डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। और हम लोग द लास्ट चाइल्ड कहानी जो है पढ़ रहे हैं। और पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो एक बच्चा था वो अपने माता पिता के साथ मेले के लिए जा रहा था। रास्ते में कितना वो उमंग से भरा हुआ था, उत्साह से भरा हुआ था, और रास्ते में जो कुछ भी नया चीज़ दिखाई देता था उसकी तरफ वो आकर्षित होता था, और खेलते कूदते वो अपने पिता के साथ जो है वो मेला तक पहुंचा। रास्ते में भी और मेले में भी उसको कई तरह की दुकानें दिखाई दी, और हर एक चीज़ देखने पर उसके मन में इच्छा आती थी कि वो उन चीज़ों को खरीद सके, ले सके। लेकिन उसे मालूम था कि उसके माता पिता इतना जल्दी उसके लिए कुछ खरीदेंगे नहीं। तो मेले में इंटर करते ही सबसे पहले उसे एक मिठाइयों की दुकान दिखाई दिया। मिठाइयों को देखते ही स्वाभाविक रूप से मुंह में उसके पानी आ गया। वो मिठाइयों को चाहता था, लेकिन उसे मालूम था कि वो ख़रीदा नहीं जाएगा, इसलिए वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक फूलों की मालाएं बिक रही थीं। उनकी सुगंध बड़ी अच्छी आ रही थी। बच्चे का मन आकर्षित हुआ कि वो माला ही खरीद ले। लेकिन उसे मालूम था कि इस चीज़ को भी उसके गार्जियन द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा इनकार कर दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि यह कोई बहुत बेकार चीज़ है, कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो उतना छोटा नहीं है कि वो ये सब चीज़ें ले। इस तरह से बच्चा उस दुकान से भी आगे बढ़ गया। अब नेक्स्ट दुकान को देखते हैं आगे के क्लास में कि आगे कौन कौन सी दुकानें मिलती हैं, क्या उसकी सोच है, किस तरह से हर एक चीज़ को वो पाना चाहता है। उस बच्चे की साइकोलॉजी को दिखाया गया है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of the silken colors, and he was possessed by an overwhelming desire to possess them all. A man stood holding a pole with। तो जब मेले में आगे बढ़ा, उस फूलों की दुकान से आगे, माले की दुकान से आगे बढ़ा, तो उसने आगे देखा तो पाया कि एक आदमी वहाँ पर खड़ा है, होल्डिंग ए पोल। उसके हाथ में एक बांस है, एक लठ है, विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। और उस बांस से जो है, उस लकड़ी से जो है, वो रंग बिरंगे लाल, हरे, नीले, पीले तरह तरह के बैलून्स जो हैं वो उस लकड़ी से या उस पोल से जो है बंधे हुए हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स। और जब बच्चे ने उन रंग बिरंगे गुब्बारों को देखा तो कह रहा था, चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे। अब तो बच्चा जो है एकदम मुग्ध हो गया। अब तो देखता ही रह गया एकटक वो। बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ सिल्कन कलर्स, क्योंकि यहाँ जो गुब्बारे थे उन रंग बिरंगे थे। रेनबो ग्लोरी, रेनबो माने इंद्रधनुषी, सतरंगी छटा उनकी थी। अब द सिल्कन कलर, कि ये जो रेशमी रंग के अलग अलग रंगों के जो ये गुब्बारे थे, इन गुब्बारों को तो देखते ही उसके मन में एक लालच आ गया, मन में भावना आ गई, और वो मंत्रमुग्ध होकर उन गुब्बारों को देखने लगा। एंड ही वॉज पजेस्ड बाय एन ओवरहेलमिंग डिज़ायर। ओवरहेलमिंग डिज़ायर मतलब हुआ एक वेरी स्ट्रांग डिज़ायर, एक तीव्र इच्छा, कि एक तीव्र इच्छा उसके मन में उत्पन्न हुई टू पजेस देम ऑल, कि काश वो इन सब गुब्बारों को खरीद लेता। तो जैसा कि बच्चों के साथ होता है कि जब वो एक साथ बहुत सी अच्छी चीज़ों को देखते हैं तो वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो ये लें कि वो लें, बल्कि वो एक ही साथ सब कुछ लेना चाहते हैं। तो उसी तरह से इस बालक ने भी जब रंग बिरंगे गुब्बारों को देखा तो इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गया इन गुब्बारों को देखकर वो, कि उसको मन कर रहा था कि काश मैं सारे गुब्बारे, मैं अकेले ही इन सब गुब्बारों को ले लूं। बट he well knew his parents would never buy him the balloons, because they would say he was too old to play with such toys. लेकिन उसके साथ साथ करा, बट ही वेल न्यू, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बलून्स, कि उसके माता पिता कभी भी उसको बलून खरीद कर, ये गुब्बारे खरीद कर उसको नहीं देंगे। क्यों? बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो लोग कहेंगे,
ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। वो कहेंगे कि अब तुम्हारी उम्र इतनी कम भी नहीं रह गई है कि तुम गुब्बारों से खेलोगे, यानी कि अब तुम बच्चे नहीं रह गए हो, तुम अब बड़े हो गए हो, क्या गुब्बारों से खेलोगे। और इस तरह से इस चीज़ को भी वो लोग खरीदेंगे नहीं और एक कोई न कोई बहाना बनाकर वो इनकार ही कर देंगे। सो ही वॉकड ऑन फादर। और जब उसके मन में ये ख्याल आ गया और जब वो इतना वो जानता था कि हर बार वो लोग इनकार ही कर देते हैं, बार बार इनकार करते हैं, तो फिर से वो सोच कर ही वॉकड ऑन फादर, वो फिर से आगे बढ़ गया। क्योंकि उसे मालूम था कि जब मैं कहूँगा भले ही मुझको बहुत पसंद है, मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझको ये मिलेगा नहीं, क्योंकि कहा जाएगा कि अब मैं बहुत छोटा बालक नहीं रह गया हूँ। तो इस तरह से दिखाया गया कि किस प्रकार बच्चे जो हैं वो हर एक चीज़ को, चाहे वो माला बिक रहा हो, मिठाई बिक रहा हो, खिलौने बिक रहे हो, गुब्बारे हो, हर एक खिलौने के प्रति, हर एक चीज़ के प्रति आकर्षित होते हैं और उनको ले लेना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ गार्जियन की भी मजबूरी होती है कि वो पूरा बाज़ार उनके लिए नहीं खरीद सकता है, क्योंकि बच्चे को तो हर एक चीज़ पसंद आती है। इसलिए वो कई बार जो गार्जियन होते हैं, जो माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो चीज़ों को थोड़ा बहुत इनकार करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा खरीद लिया जाए जो बच्चे के लिए ज़्यादा उपयोगी हो, जिससे बच्चे को ज़्यादा आनंद आए। तो ऐसा नहीं है कि दोष केवल इसमें पेरेंट्स का ही है कि वो बार बार इनकार कर देते हैं, बच्चों का भी है कि बच्चों को तो हर एक चीज़ चाहिए। क्या ऐसी चीज़ है जो बच्चे को नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। A juggler stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of a miniature waterfall. तो जैसे ही वो उस दुकान से वो आगे बढ़ा मेले में, तो देखा आगे जाकर कि एक जगलर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक। उसने देखा कि एक जगलर, एक सपेरा था, जो कि एक फ्लूट बजा रहा था। फ्लूट माने बांसुरी भी होता है, लेकिन यहाँ पर बीन, सांप के आगे बीन बजाई जाती है, तो यहाँ पर बीन है। ये एक सपेरा था जो कि एक सांप के सामने जो है बीन बजा रहा था। और ये जो सांप था, क्वाइल्ड इट्स सेल्फ इन अ बास्केट, यह जो सांप था वो एक टोकरी में जो है वो क्वाइल्ड बनाकर, कुंडली मारकर बैठा हुआ था। तो तुम लोगों ने भी इस तरह से बहुत से सपेरों को सांप के आगे बीन बजाते हुए देखा होगा कि कैसे एक छोटी सी टोकरी लिए रहते हैं, जिनमें कि जो सांप हैं वो एकदम क्वाइल्ड करके, कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान। तो ये सांप, बाकी हिस्सा तो सांप का उस बास्केट में कुंडली मारकर गोल गोल बैठा हुआ था, लेकिन जो उसका हेड था, सांप का जो सर था, वो रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड, वो एक शानदार तरीके से वो अपना सर उठाए हुए था, यानी कि फन काढ़े हुए था। लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जैसे एक हंस का, स्वान एक हंस का जैसे गर्दन उठा हुआ होता है, उसी तरह से ये सांप भी जो है वो अपना फन काढ़े हुए था। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ ए मिनिएचर वाटरफॉल। तो सांप तो उस तरह से फन काढ़े हुए खड़ा था। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू, जो म्यूजिक है, जो बीन की जो धुन है, आवाज़ है, वो उसके कानों में धीरे धीरे प्रवाहित हो रही थी। इट्स इनविजिबल ईयर, सांप के अदृश्य कानों से होते हुए जो है उसके कानों में, सांप के कानों में जा रही थी। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ ए मिनिएचर वाटरफॉल, कि जैसे किसी जेंटल रिपलिंग, यहाँ पर रिपलिंग मतलब होता है जो छोटी छोटी लहरें उठती हैं। ऑफ ए मिनिएचर वाटरफॉल, एक छोटी सी जो एक वाटरफॉल होता है, झरना होता है, उसमें जैसे छोटे छोटे लहरें होती हैं, उसी प्रकार से ये जो बीन की धुन है वो भी जो है उस सांप के कानों में, अदृश्य कानों में धीरे धीरे घुल रही थी, जा रही थी। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द जगलर। अब तो बच्चा ने जब उस सपेरे को सांप के आगे बीन बजाते हुए देखा, तो फिर से उसको बड़ा अच्छा लगा, ये फिर आकर्षित हुआ, वो जगलर की ओर आगे बढ़ा, वो सपेरे की ओर आगे बढ़ा। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the jugglers played, he proceeded farther. लेकिन तभी उसको ख्याल आया कि उसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता ने फॉरबिडन माने उसको मना किया है, टू हियर सच ए कोर्स म्यूज़िक, इस तरह का जो है इस तरह की
फूहड़ संगीत सुनना, जैसा कि कोई सपेरा बजाता है ना, सपेरा के बीन और इस तरह के बेकार ख़राब संगीत सुनने के लिए उसके माता पिता ने उसको मना किया हुआ था। तो उसे मालूम था कि माता पिता फिर आएंगे यहाँ, फिर जानेंगे, वो फिर मना करेंगे, तो वो पहले से ही जानता था कि वो क्या कहेंगे, इसलिए फिर कुछ सोच समझ कर वो प्रोसीडेड फादर, फिर मेले में वो और आगे बढ़ गया। यानी एक बार फिर से जानते हुए कि ये चीज़ पूरी होने वाली नहीं है, वो लड़का फिर से मेले में जो है आगे बढ़ गया। अब हर एक कदम में, मेला में तो भाई हर एक कदम पर कुछ न कुछ नई चीज़ें होती हैं, तो अब जब आगे बढ़ा तो फिर उसको कुछ नया चीज़ दिखाई दिया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। आगे बढ़ा तो उसने देखा कि भैया एक बहुत बड़ा एक झूला है जो गोल गोल चक्कर में घूम रहा है, इन फुल स्विंग, खूब तेज़ गति में जो है वो झूला जो है चल रहा है। Men, women and children carried away in a whirling motion। उस झूले में आदमी, औरत, बच्चे सब लोग बैठे हुए हैं। carried away in a whirling motion, सब लोग उस झूले के साथ साथ गोल 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 घूम रहे हैं। shrieked and cried with dizzy laughter, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं तेज तेज से। लोगों की, जो लोग झूले में बैठे हुए हैं, तरह तरह की लोग आवाज़ें कर रहे हैं आनंद से। कुछ लोग चीख रहे हैं, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ लोगों को आनंद हंसी आ रही है, तो लोग मज़ा ले रहे हैं उस झूले का सब लोग। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली गोइंग राउंड एंड राउंड। बच्चा जो है बड़े इंटेंटली यानी बड़े ध्यान से उन लोगों को देख रहा है कि गोइंग राउंड और राउंड, कि कैसे वो लोग उस गोल झूले में लोग सब लोग जो हैं गोल गोल घूम रहे हैं। और लोगों को गोल गोल घूमता हुआ देखकर कह रहा है, अ पिंक ब्लश ऑफ ए स्माइल ऑन हिज फेस। उसके चेहरे पर एक गुलाबी जो है आभा आ गई है, गुलाबी चमक जो है उसके चेहरे पर, एक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। यानी उस झूले में घूम तो दूसरे लोग रहे थे, लेकिन उसका आनंद जो है बच्चे को भी कुछ कम नहीं आ रहा था। उसको जैसे लग रहा हो कि वो स्वयं घूम रहा हो, इस तरह का आनंद उसे भी मिल रहा था। हिज आइज रिपलिंग विद द सेम मोमेंट, और उसकी आंखें जो हैं जैसे जैसे गोल गोल जो है वो चक्कर घूम रहा था, गोला झूला घूम रहा था, उसके उसके उसी को फॉलो करते हुए उसकी आंखें भी गोल गोल घूम रही थी। सेम मोमेंट, उतने जितने तेज़ी झूला घूम रहा था, उतने ही तेज़ी से उसकी आंखें भी घूम रही थीं। हिज लिप्स पार्टेड इन अमेजमेंट, और इतने ध्यानमग्न होकर वो देख रहा था, इतने आनंद से देख रहा था कि आश्चर्य से उसके होठ जो है एकदम खुले हुए थे, यानी मुंह उसका खुला हुआ था और आंखें लगातार जो हैं उस झूले की पीछा कर रही थीं। टिल ही फेल्ट दैट ही हिमसेल्फ वॉज बीइंग कैरीड राउंड, और इतने ध्यान से वो देख रहा था कि कुछ देर बाद तो उसको खुद ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो खुद जो है उस झूले में बैठा हुआ हो और वो भी उस झूले के साथ साथ गोल गोल घूम रहा हो। द रिंग सीम्स टू गो फियर्सली एट फर्स्ट, देन ग्रेजुअली इट बिगेन टू मूव लेस फास्ट। शुरू में तो उसे लगा कि ये जो रिंग है, जो झूला है, ये चक्करदार झूला है, वो फियर्सली बहुत तेज़ से घूम रहा है, तेज़ गति से जो है वो घूम रहा है। देन ग्रेजुअली इट बिगेन टू मूव लेस फास्ट, फिर लगा कि ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे उसकी स्पीड कुछ कम हो गई और फिर वो थोड़ा धीरे गति से घूमने लगा। प्रेजेंटली द चाइल्ड रैप्ड फिंगर इन हिज माउथ beheld it stop। प्रेजेंटली माने वर्तमान में जो बच्चा है वो रैप्ट मतलब एकदम तल्लीन होकर देख रहा था, एकदम खो गया था उस झूले को देखने में, वो एकदम पूरी तरह से खो गया था, उसको अपने अगल बगल के कुछ खबर ही नहीं था। फिंगर इन हिज माउथ, अपने उंगलियों को अपने दांतों के नीचे दबाए हुए एकदम तल्लीन होकर इस झूले को देख रहा था। बिहेल्ड इट स्टॉप, इस झूले को रुकते हुए उसने देखा। और जब झूला रुका, दिस टाइम बिफोर हिज overpowering love for the anticipated sensation of moment had been chilled by the thought of his parents' eternal denial, he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. This time, इस बार उसने सोचा, बिफोर हिज overpowering love, इससे पहले कि उसका जो ये इतना अधिक प्रेम है, यानी इतना जो उसके अंदर मन में इच्छा जगी है
कि वो इस झूले पर एंटीसिपेटेड सेंसेशन के झूले पर बैठ कर उसको कितना आनंद आएगा, कितना उसको मज़ा आने वाला है। तो उसने सोचा कि इस बार इससे पहले कि वो जो सोच रहा है कितना मज़ा आएगा, इतना आनंद आएगा, ये आनंद जो है बीइंग चिल्ड बाय, इससे पहले कि उसका ये उत्साह ठंडा हो जाए, उसका उत्साह खत्म हो जाए, बाय द थॉट ऑफ हिज पेरेंट्स इटर्नल डिनायल, इससे पहले कि जिस प्रकार के उसके माता पिता हर बार जो है एकदम अस्थाई इनकार कर देते हैं, हर बार 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 वो इनकार करते रहते हैं, तो बच्चे ने सोचा कि इससे पहले कि इस बार भी वो इनकार कर दें और वो ये आनंद लेने से चूक जाए, उसने कहा, उसने सोचा, ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, उसने जो है साहस के साथ, हिम्मत के साथ रिक्वेस्ट किया। यानी कि पिछले कई मौक़ों पर हमने देखा कि बच्चा जो है केवल ये सोचकर कि उसके माता पिता शायद उसको इनकार कर देंगे, उसकी बातों को नहीं मानेंगे और कुछ कहें कि कुछ न कुछ बहाने बना देंगे, तो पिछले कई मौक़ों पर ऐसा बच्चे के साथ हो चुका था। इसलिए बच्चा ने जो है इस बार बच्चे ने सोचा कि इससे पहले कि वो लोग इनकार करें और उसका उत्साह जो है ठंडा हो, उसने कहा कि सोचा कि तुरंत वो अपना प्रपोज़ल उनके सामने रख देगा, और इसलिए उसने जो है हिम्मत जुटाकर जो है उसने अपने माता पिता से कहा कि आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट। उसने कहा कि मैं इस जो राउंड अबाउट है, जो चक्करदार झूला है, इस झूले में जो है बैठना चाहता हूँ, मैं भी इसका आनंद लेना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर, मदर, उसने कहा कि मम्मी पापा कृपया करके मुझे झूलने दीजिए, मुझे बैठने दीजिए, मैं इस पर बैठना चाहता हूँ। यानी कि इस बार कुछ ज़्यादा ही इच्छा उसके मन में जागृत हुई, इसलिए उसने हिम्मत करके कहा कि नहीं, वो इसमें बैठना चाहता ही चाहता है। और उसने कहा अपने माता पिता से, देयर वॉज नो रिप्लाई। उसने कहा तो, और हर बार तो वो जानता था कि लोग इनकार करेंगे, लेकिन इस बार उसके कहने पर कुछ आवाज़ ही नहीं आई, न हाँ में आवाज़ आया न ना में आया, किसी ने उसके बात का कोई उत्तर ही नहीं दिया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, उसने जब कोई आवाज़ नहीं आई, कोई उत्तर नहीं मिला, तो ही टर्न टू लुक हिज पेरेंट्स, वो मुड़ा अपने माता पिता की ओर देखने के लिए कि आखिर भाई कुछ हाँ ना वो क्यों नहीं कह रहे हैं। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, और जब वो पीछे मुड़ा तो उसने पाया कि वो लोग तो उसके आगे हैं ही नहीं, उसके आगे हैं नहीं, यानी उसकी माता पिता उसको मिले नहीं, दिखाई नहीं दिए। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, तुरंत वो जो है उसने ईदर साइड, अपने दोनों तरफ उसने दाएं बाएं अपने देखा, उनको खोजा कि वो लोग कहाँ हैं। दे वर नॉट देयर, उसने पाया कि वो लोग तो उसके अगल बगल भी नहीं हैं। ही लुक्ड बिहाइंड, अब तो वो थोड़ा घबराया, तुरंत घूमकर उसने अपने पीछे देखा, कहीं वो पीछे तो नहीं है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उसने पाया कि उनका तो कहीं नामो निशान नहीं, वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो यानी जब बच्चा घूमकर चारों तरफ अब देखा तो उसने पाया कि उसके माता पिता उसके आसपास कहीं है ही नहीं। यानी अब उसको पहली बार उसको एहसास हुआ कि वो जो है मेले में अकेले छूट गया है, खो गया, अपने माता पिता से जो है वो अलग हो गया है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वो गुब्बारे भी ख़रीदना चाहता था, लेकिन वो चाह कर भी उसने उसके बारे में डिमांड नहीं किया। फिर वो जो है वो सपेरा के म्यूज़िक को सुनना चाहता था, फिर वहाँ से भी आगे बढ़ गया, लेकिन झूले को देखने के बाद उसकी इच्छा हुई उसमें बैठने की, और जैसे ही उसने अपने माता पिता से कहा कि वो उसमें बैठना चाहता है, लेकिन जब उसको उत्तर नहीं मिला तो उसने जब अपने आगे पीछे दाएं बाएं देखा तो उसने पाया कि उसके माता पिता उसके साथ नहीं है, बल्कि अब वो वहाँ पर अकेला रह गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की कहानी देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।